हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर उपस्थित हूं एक नया वीडियो जो कि हमारी राजस्थान राज्य के इतिहास से संबंधित है। साथियों, हम राजस्थान राज्य के इतिहास में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रहे थे, जिनमें हमने बालाथल सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बैराट सभ्यता इत्यादि जो इंपॉर्टेंट सभ्यताएं थी वो हमने पढ़ ली थी। आगे इस कड़ी में हम विभिन्न जिलों की प्राचीन सभ्यताएं एवं संस्कृति पढ़ते हैं। विभिन्न जिलों की प्राचीन सभ्यताएं और संस्कृति स्थलों की सूची में हम पढ़ते हैं बरौर सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता और कोटड़ा सभ्यता। साथियों, आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये सभ्यताएं क्या है, इनके स्थल कहाँ हैं, कौन इनके खोज करता है और क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, और इन सब के खत्म होने के बाद हम बात करेंगे इनसे संबंधित क्वेश्चनों की कि किस प्रकार के क्वेश्चन बरौर सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता और कोटड़ा सभ्यता से बनते हैं। तो साथियों, सबसे पहले शुरू करते हैं बरौर सभ्यता से। तो बरौर सभ्यता की बात की जाए तो बरौर सभ्यता के स्थल की यदि हम बात करें तो बरौर सभ्यता श्रीगंगानगर जिले के बरौर गांव में सरस्वती नदी के तट पर है। यानी कि जो खुदाई की गई थी बरौर गांव में सरस्वती के नदी के जो है उसके तट पर खुदाई की गई थी श्रीगंगानगर जिले में, और वहां से बरौर सभ्यता खोजी गई थी। इसकी बात की जाए तो इस स्थान पर वर्ष 2003 से खुदाई चल रही है। यानी कि जो बरौर गांव है वहां पर वर्ष 2003 से खुदाई का कार्य निरंतर चल रहा है और नए नए साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, जिनसे बरौर सभ्यता की विशेषताएं निकलकर आ रही है। आगे बात करते हैं बरौर सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य और विशेषताएं क्या क्या है। तो बरौर सभ्यता से जब साक्ष्य क्या प्राप्त हुए, जब इसकी खुदाई की गई तो कौन कौन से साक्ष्य मिले। तो इस सभ्यता की खुदाई में काली मिट्टी से बने मृदभांड मिले, जो कि भारत में अब तक हुई खुदाई में कहीं भी मृदभांडों की मिट्टी काली नहीं है। साथियों, जब बरौर सभ्यता में खुदाई की गई, यानी कि टीले की जो खुदाई की गई, जब सरस्वती नदी के किनारे वाले टीले की जब खुदाई की गई तो वहां पर काली मिट्टी से बने बर्तन मिले थे। जो काली मिट्टी से बने बर्तन मिले थे, उस प्रकार के बर्तन अब तक जितनी भी खुदाई हुई है, चाहे वो बालाथल में हुई हो, चाहे रंगमहल में हुई हो, चाहे आहड़ में हुई हो, चाहे बैराठ में हुई हो, लेकिन कहीं पर भी काली मिट्टी से बने बर्तन नहीं निकले थे। ये एक ऐसी सभ्यता है जिसमें मृदभांड जो है, बर्तन जो है, मिट्टी के बर्तन जो है, उनकी मिट्टी काली है। इसी सभ्यता में, बाकी भारत की किसी भी सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों की मिट्टी काली नहीं है। इसके अलावा वर्ष 2006 में मिट्टी के एक पात्र में सैल खड़ी के लगभग 8000 मनके, इनके साथ अंगूठी, शंख की तरासी चूड़ियां, बोरला और तांबे की अंगूठी भी बरौर सभ्यता की खुदाई में मिली है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मिली है बरौर सभ्यता के उत्खनन में, वह है लाजवर्द मनके। और लाजवर्द मनके ऐसे मनके हैं जो कि सिर्फ अफगानिस्तान में मिलते हैं, भारत में कहीं मिलते नहीं हैं। वो मनके भी इसी सभ्यता की खुदाई में मिले थे। तो साथियों, ये थी बरौर सभ्यता। अब आगे आइए हम बात करते हैं गिलुंड सभ्यता के बारे में। गिलुंड सभ्यता की बात की जाए तो गिलुंड सभ्यता की उत्पत्ति राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे हुई थी। गिलुंड सभ्यता कहां खोजी गई थी? राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे। बात की जाए इसके खोजकर्ता और उत्खननकर्ता की तो वर्ष 1957-58 में ब्रजवासी लाल ने, जिसको वीबी लालवी कहते हैं, ने गिलुंड सभ्यता की खोज राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे की थी। उनके नेतृत्व में गिलुंड सभ्यता की खोज हुई और वहां से विभिन्न साक्ष्य प्राप्त हुए। जब गिलुंड सभ्यता के काल की बात की जाए तो गिलुंड सभ्यता जो है वो 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व की सभ्यता है, जो कि आहड़ सभ्यता से संबंधित ताम्रयुगीन सभ्यता का काल है। अब गिलुंड सभ्यता की खोज हुई, गिलुंड सभ्यता में उत्खनन हुआ, तो गिलुंड सभ्यता से विभिन्न साक्ष्य प्राप्त हुए और गिलुंड सभ्यता की विशेषताएं निम्न प्रकार है।
जब इस सभ्यता की खुदाई की गई तो इस सभ्यता की खुदाई में लाल और काले रंग के प्याले और तस्तरियां मिली। इसके अलावा 5 प्रकार के मृद भांड, जिनमें सादे, काले, पॉलिशदार, लाल, भूरे और कुछ काले चित्रित मृद भांड मिले थे। और इसी के साथ साथ यहां पर मिली थी हाथी दांत की चूड़ियां। तो गिलुन सभ्यता में हमें जो मुख्य चीज मिली वो 5 प्रकार के मृद भांड, हाथी दांत की चूड़ियां और खुदाई में लाल और काले रंग के प्याले और तस्तरियां। ये तो हमें मिली थी गिलुन सभ्यता में। और गिलुन सभ्यता है कहां पर? गिलुन सभ्यता की बात की जाए तो गिलुन सभ्यता राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे पर। और इसके खोजकर्ता कौन है? ब्रजवासी लाल या वीबी लाल। कब की थी? 1957-58 में। अब साथियों हम आगे बात करते हैं तिलवाड़ा सभ्यता की। तो तिलवाड़ा सभ्यता की बात की जाए तो तिलवाड़ा सभ्यता भी राजस्थान राज्य की सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता है। और इसके स्थल की बात करें तो तिलवाड़ा जो सभ्यता बाड़मेर जिले में स्थित तिलवाड़ा में लूणी नदी के किनारे विकसित हुई। तिलवाड़ा में लूणी नदी है, लूणी नदी के किनारे पर तिलवाड़ा सभ्यता का जन्म हुआ, जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है। इस सभ्यता का काल 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक की सभ्यता के अवशेष मिले। तो सभ्यता जो तिलवाड़ा सभ्यता है उसका काल कौन सा है? 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व का काल। अब जब तिलवाड़ा सभ्यता की खुदाई जारी है तो वहां से विभिन्न साक्ष्य प्राप्त हुए। तो तिलवाड़ा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य और विशेषता क्या थी कि इस सभ्यता में जब लूणी नदी के पास एक टीले की खुदाई की गई तो उस टीले की खुदाई में 5 आवास स्थलों के अवशेष मिले थे। जो ये आवास थे इनके आंगन में चौरस पत्थरों के प्रयोग के साक्ष्य मिले थे। यानी कि आंगन जो था इन आवासों का उनमें चौरस पत्थर बिछाए गए थे। और इस सभ्यता की खुदाई में पशुपालन के अवशेष मिले हैं, जिससे ज्ञात होता है कि ये लोग घर बनाकर रहते थे, साथ में पशु भी पालते थे तिलवाड़ा सभ्यता में। तो तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर जिले में स्थित तिलवाड़ा, जो कि बनास नदी के बाड़मेर जिले में स्थित तिलवाड़ा है, जो कि कहां पर? लूणी नदी के किनारे पर तिलवाड़ा सभ्यता ने जन्म लिया। और ये 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व की सभ्यता है। अब आगे आइए बात करते हैं लास्ट और कोटड़ा सभ्यता की। कोटड़ा सभ्यता झालावाड़ जिले के कोटड़ा नामक स्थान पर कोटड़ा सभ्यता ने जन्म लिया। कोटड़ा सभ्यता की खुदाई कुछ समय पहले ही स्टार्ट की गई है। और कोटड़ा जो सभ्यता है उसकी कुछ समय पहले की खुदाई में कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कोटड़ा स्थल की खुदाई में कुछ समय पहले ही 7वीं से 12वीं शताब्दी के पुरावशेषों की खोज हुई है। यानी कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के पुरावशेष कोटड़ा सभ्यता की खुदाई में मिले हैं, जो कि झालावाड़ जिले में है। तो साथियों ये थी हमारे विभिन्न जिले की सभ्यता, जिनमें बरौर सभ्यता, गिलुन सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता और कोटड़ा सभ्यता है। आइए साथियों बात करते हैं इन सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न संग्रह की। तो क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, निम्नलिखित में से बरौर सभ्यता स्थल किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए हनुमानगढ़, ब सीकर, स श्रीगंगानगर, द भीलवाड़ा। और इसका सही उत्तर है श्रीगंगानगर जिले में। नेक्स्ट, निम्न में से बरौर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? बनास नदी, बेड़च नदी, कोठारी नदी, सरस्वती नदी। और इसका सही उत्तर है बरौर सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो इसका संबंध सरस्वती नदी से, तो राइट आंसर ऑप्शन द इज सरस्वती नदी। भारत में किस सभ्यता की खुदाई में काली मिट्टी के बने मृद भांड मिले हैं? बैराट सभ्यता, बरौर सभ्यता, बागोर सभ्यता, बालाथल सभ्यता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, बरौर सभ्यता में काली मिट्टी के बने मृद भांड, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और ये एक ऐसी सभ्यता है जिसमें इस प्रकार के बर्तन मिले काली मिट्टी के बने। भारत में ऐसी कोई सभ्यता नहीं है जिसमें काली मिट्टी से बने बर्तन मिले हो, सिवाय बरौर सभ्यता को छोड़कर। नेक्स्ट, लाजवर्द मनके जो कि केवल अफगानिस्तान में मिलते हैं, किस सभ्यता की खुदाई से प्राप्त हुए हैं? ए बरौर सभ्यता, ब बालाथल सभ्यता, से गणेश्वर सभ्यता, द बैराट सभ्यता। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन है बरौर
सभ्यता से। नेक्स्ट, गिलुंड सभ्यता राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? हनुमानगढ़, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, राजसमंद जिले में गिलुंड सभ्यता अवस्थित है। नेक्स्ट, तिलवाड़ा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? टोंक, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बाड़मेर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन द, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा सभ्यता अवस्थित है। तिलवाड़ा सभ्यता का संबंध किस नदी से है? बनास नदी, बेड़स नदी, कोठारी नदी, लूणी नदी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन द, लूणी नदी से। लूणी नदी के किनारे, बाड़मेर जिले में लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा सभ्यता फली फूली थी। नेक्स्ट, किस सभ्यता के आवासों के आंगन में चौरस पत्थरों के प्रयोग के साक्ष्य मिले? तिलवाड़ा सभ्यता, बालाथल सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बरौर सभ्यता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तिलवाड़ा सभ्यता। और किस सभ्यता का संबंध राजस्थान के झालावाड़ जिले से है? बांका सभ्यता, भादरा सभ्यता, कोटड़ा सभ्यता, तिपटिया सभ्यता। सही उत्तर है ऑप्शन से, कोटड़ा सभ्यता। तो साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि राजस्थान राज्य की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति स्थल में हमने पढ़ी कोटड़ा सभ्यता, इसके अलावा बरौर सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता और इनके क्वेश्चन आंसर संबंधित प्रश्न उत्तर। मेरे प्यारे साथियों, हमारा ये कोर्स जो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है, ये एक सीरीज में चल रहा है जिसकी प्लेलिस्ट का नाम है राजस्थान अध्ययन, राजस्थान जीके फॉर RAS RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। इससे हमारा कोर्स चल रहा है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में यह हमारा 5वां लेसन है जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, यदि आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, और मैं डेली आपसे बोलता हूं कि साहब कमेंट तो कर दीजिए। आपसे विनती है कि कमेंट कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों, मेरे जितना मैटर, जितना कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, इतना कंटेंट आपको किसी एक बुक में नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें, आराम से तसल्ली पूर्वक देखें और समझें, और क्वेश्चन भी साथ साथ सुन लें, साथ साथ उनको सॉल्व कर लें। यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कीजिए और फ्यूचर के लिए अपने पास रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।